तालीम की तरफ से बहुत ज़बरदस्त, जिसे कहते हैं ना वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं वो, तो मैं आप सबकी भरपूर तालियों में बुलाना चाहूँगी बुशरा बिलाल को। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। इट्स अ ब्यूटीफुल गैदरिंग वंस अगेन। आई बुशरा बिलाल फ्रॉम कराची, पाकिस्तान, रिसेंटली मूव टू कैनेडा, और जैसा कि उन्होंने बताया, आई वॉज एसोसिएटेड विद द ड्रामा प्लेबैक इंडस्ट्री for last many years and had been associated as an educationist with an organization. How thank you. अल्लाह ताला के बाबरकत कलाम से हम स्टार्ट करेंगे। कोई तो है जो निज़ाम-ए हस्ती, कोई तो है जो निज़ाम-ए हस्ती चला
जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। अच्छा, हम के बाद मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना चाहूँगी और दुरूद से स्टार्ट करूँगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बी द पार्ट ऑफ दुरूद। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शहीदो जहां वो कहाँ मैं कहाँ, उनका मदहा सरा खालिक़े वो रसूल ज़मान, वो कहाँ मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, उनके दामन से वाबस्ता मेरी निजात, उन पे कुर्बान मेरी हयात ममात, उनके दामन से वाबस्ता मेरी निजात, उन पे कुर्बान मेरी हयात ममात। मैं गुनाहगार हूँ, शाफ़ाए आसियाँ वो रसूल ज़मान, वो कहाँ मैं कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका का
वो रसूल ज़मान, वो कहाँ मैं कहाँ, मुझ में उनकी सनम का सलीका कहाँ। Everyone, please give a round of applause. Okay, thank you. Now, before I move on to our next speaker, can everyone please turn their phones on silent? There were a lot of phones ringing during that interval. So. And whoever's talking to each other, please, just please try to listen on stage. Give a little bit of respect, right? Thank you. Now I'd like to introduce Faisal Islam. अस्सलामुअलैकुम। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले जितने भी मेरे दोस्त भाई मेरी फैमिली यहाँ आई है, और ख़ास तौर पे नदीम साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनकी, और अजहर जो हमारे नए CEO हैं हमारे इवेंट टीवी के, और इनके बच्चों की जो मेहनत हुई जिसकी वजह से आज ये प्रोग्राम हो सका, वरना इनकी मेहनत के बगैर ये प्रोग्राम हो नहीं सकता था। हमने बड़े शॉर्ट नोटिस पे इनके बच्चों ने, सलमान ने, अजहर साहब ने बड़ी मेहनत करी, नदीम साहब की बड़ी रहनुमाई रही, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम हो सका। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ नदीम साहब का, अजहर भाई आपका, सलमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेसिकली लोग लास्ट ईयर हमने एक प्रोग्राम कहा था कि हम करेंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि वीज़ा डिले हो गया हमारा, और उसकी वजह से वो जो अताउल्लाह ईसा खिलवी का प्रोग्राम हम नहीं कर सके, और वो इस साल हम अप्रैल 2025 में करने जा रहे हैं, उसी जगह पे, सेम जगह पे, और इवेंट टीवी को एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कनाडा की कम्युनिटी के अंदर। इसीलिए हमने एक नई टीम बनाई है। अनीस साहब हमारे पुराने हमारे विद्यार्थी थे, उन्होंने बड़ी मेहनत करी, मगर खुद उनका अपना एक टीवी चैनल खोलना था, तो हमने बड़े खुशी के साथ हमने उनको रुखसत करा, और उसके बाद अब हमने अजहर साहब यहाँ पर रन करेंगे। इस हवाले से हमने ये आज तकरीर का इनेकाद करा, और इसीलिए अपने सारे दोस्तों को अभी आपने पूछा जी कि नाक, इसके अलावा ये बिल्कुल न्यू इमिग्रेंट हैं, कनाडा आई हैं कल, और 2 महीने पहले ही यहाँ मूव हुई है। तो लास्ट 2 डेज बैक कराची फ्रेंड्स का एक प्रोग्राम हुआ था, हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी, हमारी शॉर्ट नोटिस पे ये हमारे प्रोग्राम में आई, इनके भी हम बड़े शुक्रगुजार हैं, और काफ़ी अच्छी आवाज़ है, काफ़ी मशहूर फेमस है। इसके अलावा जो अब हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं इस साल, एक आलमी मुशायरे का प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो कि हम हाफिज शमसी साहब हैं, जो बड़े 3 रोज़ा फेस्टिवल करते हैं, हलाल फेस्टिवल। और एक पहला दिन जो है हमने उनसे लिया है, जिसके अंदर हम पाकिस्तान से, कराची से काफ़ी अहमद शाह साहब हैं, कराची आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट, उनके साथ मिलकर एक मुश्तरका एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं जून जुलाई के महीने में। सारी चीज़ें जो हैं अजहर साहब गाय बगाए बताते रहेंगे। बड़े शॉर्ट नोटिस में हमने प्रोग्राम करा। एक प्रोग्राम अब हम खुद के दोस्त भी कर रहे हैं ईस्ट साइड पे, क्योंकि ईस्ट ये लोगों को हमेशा से ये शिकायत रही है कि ईस्ट की साइड पे कभी कोई प्रोग्राम होता नहीं है। तो अजहर साहब उसके आपको बताएंगे उसके बारे में। मैंने सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन यही देना है कि हम एक नई टीम के साथ आ रहे हैं, नए वलगले के साथ आ रहे हैं, जो हमसे खामियां, जो गलतियां पिछले साल हुई हैं, कोशिश करेंगे उसको सही करें, और सही तरीके से सही टीम के साथ जो हमने कमिटमेंट लास्ट ईयर करी थी वो इस साल पूरी करें। अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत सारे मसाइल हैं। आज भी मैं एक साहब से मिला हूँ, और उन्होंने बकायदा बड़े वसूल से ये बातें कही हैं कि हमारी कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, खास तौर पर जो हमारी यूथ है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं जॉब्स के हवाले से। वो खुद बहुत अच्छे बड़े रिक्रूटर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो आ नहीं सके, वरना उनकी स्पीच थी, मगर उन्होंने जो बात बताई है बड़ी अलार्मिंग बात। मुसलमान कम्युनिटी हमें यहाँ पर हायर नहीं करा जा रहा, हमारे बच्चों को बैंकिंग सेक्टर के हवाले से वो बात कर रहे थे, और बड़ी बसूल से उनके पास बहुत सारा प्रूफ भी था। कि ये वो बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने टीवी चैनल पे ये प्रोग्राम करते रहेंगे, उनको बुलाते रहेंगे। हमारा मकसद इस टीवी चैनल का यही कि जो अभी आने वाले मसाइल हैं हमारे बच्चों के लिए, हम लोग 27 साल पहले कनाडा आए थे, उस वक्त कुछ और मसाइल थे, आज मसाइल कुछ और हैं। अब आपको पता है कि अमेरिका में
ट्रम्प साहब आ चुके हैं, उनकी बातें भी आप सब लोग सुन रहे हैं। उस हवाले से भी कैनेडा को बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये साल इलेक्शंस का है, इस साल हमने किसको सिलेक्ट करना है। नॉर्मली लोग बातें कर रहे हैं कि अब लिबरल की बारी नहीं है, अब कंजर्वेटिव की बारी है। आप सबको और हम सबको याद है कि कंजर्वेटिव जब भी यहाँ आई है तो किस तरीके से वो एंटी इमिग्रेशन और एंटी मुसलमान पॉलिसी हमेशा से उसकी रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कंजर्वेटिव को सपोर्ट करें या ना करें, फैसला आप सब लोगों ने करना है। हमने उसी आदमी को सिलेक्ट करना है जो हमारे लिए काम करें। बदकिस्मती से जो लोग हमारे मेंबर पार्लियामेंट रहे इस इलाके के, उन्होंने हमें सिर्फ बातें करी मगर प्रैक्टिकली हमारे लिए कोई मसाइल का हल नहीं निकाला। उन्होंने वो एक मखसूस तबके को नवाजती रही और बेसिकली वो पूरी कम्युनिटी की मेंबर थी, मगर बदकिस्मती से ऐसा रहा कि हमेशा हम ये देखते रहे कि वो एक मखसूस टोले के अंदर उनको सपोर्ट करती रही और बजाय कि सारी कम्युनिटी को सपोर्ट करती, उन्होंने एक मखसूस लोगों को सपोर्ट करा। हम ये चाहेंगे कि इस दफा जो भी मेंबर पार्लियामेंट आए तो ऐसे कम्युनिटी हम सबको लेकर साथ चले। मैं काफी लोग यहाँ पर आप कंजर्वेटिव की तरफ से भी इलेक्शन लड़ लें, लिबरल की तरफ से भी इलेक्शन लड़े, हम एज ए मीडिया के तौर पे सब पे तनकीद भी करते रहेंगे और उनको सपोर्ट भी करते रहेंगे। यही हमारा काम है। ना हमारा कोई इरादा है कि हम किसी किस्म की कोई फंडिंग लेंगे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से, ना हमारा किसी किस्म का कोई इरादा है कि हम जब हम फंडिंग ले लेते हैं तो हम कंप्रोमाइज हो जाते हैं और कंप्रोमाइज होकर हम एक 22 किस्म की रिपोर्टिंग करने लगते हैं जो हमने नहीं करी। इस टीवी चैनल का मकसद ये है कि हम अपने जो खास तौर पर यूथ है हमारी, उस यूथ को सपोर्ट करना है। यूथ के हवाले से जो मसाइल है, खास तौर पर इस वक्त हमारे बच्चों की जॉब में बड़े इशूज हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, हम चाहेंगे कि वो सारे के सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जो नए नए कोर्सेज हो रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उस तरफ जाएं ताकि हमारे बच्चों को ऐसे कुछ रिक्रूटर्स मिले, ऐसे काउंसलर्स मिले जो टीच कर सके कि भाई आगे आपने फ्यूचर में पढ़ना क्या है ताकि आपके आगे फ्यूचर में ये काम आए। तो अब वो पुरानी चीज़ें हम सब भी पढ़ रहे हैं, मगर ये हमने अपने बच्चों को ये टीच करना है। इस टीम हमारी कोशिश एक छोटा सा हमारा प्लेटफॉर्म है, कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, मगर हमसे जो हो सकेगा वो हम करेंगे। कम्युनिटी को जो भी मसाइल है उसको हम बताते भी रहेंगे और सपोर्ट भी करते रहेंगे। इस हवाले से हमने कुछ इन्होंने हमारे कम्युनिटी को सपोर्ट करा, कुछ हम अवार्ड्स भी देंगे, सर्टिफिकेट भी देंगे। बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि 9 बजे तक खाना शुरू कर दें, क्योंकि उसके बाद हमने एक महफिल मौसीकी का भी इंतजाम करा हुआ है। उम्मीद है आप लोग उसको एंजॉय भी करेंगे। अब मैं अजहर भाई को कुछ बुलाने और उसको नदीम भाई को रिक्वेस्ट करूं कि नदीम भाई आए और नदीम भाई जो हमारे, क्योंकि हमने नदीम भाई के साथ एक पुराना नाम, बहुत पुराना नाम, इनकी बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें सपोर्ट करा। आज ये सपोर्ट नहीं होती तो हम ये प्रोग्राम नहीं कर सकते थे। तो नदीम भाई के साथ मिलके हम ये चलाएंगे। हम नदीम भाई से रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू फैज, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आप तमाम लोगों का कि जो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर तशरीफ़ लाए यहाँ पर। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है संडे है और संडे की वजह से लोगों की कल कमिटमेंट्स हैं, ऑफिसेज हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने लिए तालियां ज़रा प्लीज़ बजा दीजिए। उसके बाद मैं सलमान का और शुमैला का शुक्रिया अदा करूंगा फॉर गिविंग दिस सर्विस हियर। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। हमारे यंगस्टर जब हमारे साथ आते हैं और शामिल होते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि ये हमारा फ्यूचर है। थैंक यू मच। अजहर साहब यहाँ मौजूद हैं, हमारे फैज साहब यहाँ मौजूद हैं। असल में ये A1 TV जो है चंद साल पहले जब यहाँ शुरू किया गया था उस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ आगे आया, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हुई जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाया और उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए काफ़ी कोशिश की। फैज साहब ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की, बड़ी कोशिश की, लेकिन शायद जो टीम थी वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाई, जिसकी वजह से उस हद तक नहीं जा सका चैनल जहाँ तक इसको पहुँचना चाहिए। बहरहाल एक बार फिर फैज आगे आए हैं। मुझे कॉल आई थी मुबीन रशीद की ईदगाह से कि ये सिलसिला है चैनल का और ये मामला हैं, और फिर हमने उसके अंदर इंटरवीन किया और बहुत तरीके के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामला हो गए। आपका ताउन है और फैज़ से फिर मुबीन साहब की बात हुई और फैज़ को रिक्वेस्ट किया गया कि ये एज यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज करें, और उसके बाद हमारी बात अजहर खान से हुई
और आई एम रियली थैंकफुल अजहर कि तमाम अपनी मसरूफियत के बावजूद इनका अपना बिजनेस भी है और काफ़ी मसरूफ आदमी है, लेकिन इन्होंने एग्री किया कि इस चैनल को एज अ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आगे लेके चलेंगे। तो प्लीज़ मुबारकबाद अजहर साहब के लिए, तालियां प्लीज। मजीद वक्त ना लेते हुए मैं चाहूँगा कि मैं सलमान साहब को दूं और ताकि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए। बहरहाल मेरी तरफ से इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much, guys. Thanks for the speech. Round of applause again, please. Thank you. Now, without any further ado, I will be calling Azhar Khan, who's also my father, distinguished Toastmaster, Youth Leadership Program Chair of Ontario. So just a brief bit of a background introduction. Azhar is a family man married with 4 children. Azhar speaks 5 languages and has achieved his bachelor's in business and computer science, as well as master's in economics. His experience as Toastmaster Corporation Japan for 3 years as ICT was life-altering. He learned the arts of Kaizen, which is the purpose of improvement methodology that promotes efficiency within organizations for continuous improvement. He joined Toyota Corporation in 1994 and Toastmasters in 2002. And the rest, as they say, is history. Toyota and Toastmaster changed his whole being and gave him a direction through which he learned leadership skills that has set him on the path to where he is today. Toastmaster Club at Toyota Middle East, he also applied Kaizen there from learning from TMC and is great and strives for improvement operational process. He was soon nicknamed Kaizen Khan at Toyota. Currently, he is Tribute Distinguished Toastmaster 3 times, which is a 0.00%, 1% in the world. He is a Youth Leadership Program Chair of Toastmaster International. His greatest pride is achieving a Youth Leadership Program, having over 5,000 graduates in his program. Toastmaster and Kaizen, held in many Toastmaster and Kaizen workshops. Since last 2 decades, served many Youth Leadership Program roles, and Toastmaster International currently is also Vice President of Public Relations in Toastmaster International. In Canada, he has worked in many global organizations such as Toyota Canada, Fiat Chrysler Automotive, Amazon, and Bombardier, always applying his Toastmasters and Kaizen philosophies. He is an entrepreneur, real estate broker, and has a consulting firm called the Six Apples. He has also opened his new restaurant, the state-of-the-art Pizza Karachi Ajax. He is Youth Leadership Program Chair, member of the Ajax Homeless Committee, member of the Newcomer Advisory Board Durham Region, Vice President, Public Relations, and Distinguished Toastmaster, Toastmaster International. He served more than 75,000 meals during COVID-19 by the help of Muslim Welfare Canada all over Ontario. To the community since January 2020 and still serving State Marika Reddy Church, Candlewood 7-Day Advisory Church, and Durham Region Homeless, and many more places. He continues to serve our youth in GTA, Ontario, and firmly believes that he's gained the strength from helping the weak and vulnerability in our societies to help them become stronger. His family is always at the center of everything. He believes that my family is always at the center of everything I do, and I am driven to create a legacy for them that will be proud of and that we will remember forever. Now, without any further ado, Azhar Khan. Thank you, Salman. Thank you, Shamaila, for a great introduction. I'm so proud of Salman and Shamaila and all the people here. I have some youth students, I think Talat daughter, who been graduated last year. So feel so proud. How many have the dream? Do you have a dream? You can raise them. How many of you face resistance to accomplish your dream? How many of you determining to achieve your dream? Only ladies are replying. Life most persistent and urgent question is, what are you doing for others, said by Martin Luther King Jr. I'm so honored and thankful to the management of A1 TV, especially Faiz Bhai, Nadeem Bhai, especially Nadeem Bhai is our senior, and I'm so honored like Latafat Bhai, Babar Sayyed, all these amazing, and one of my beloved brother Junaid Bhai also here.
They are the people who are giving us guidance. I know during the election campaign of Cooksville, every day Junaid bhai calling me that did you eat something or not, because I was the campaign manager that time. So thank you to my sister Shaukat Bhabi also here, so honored. Nigar, Jafri Saab, Mrs. Jafri over here. Thank you so much and thank you for this evening. We all have dreams. But in order to achieve our dreams, we need determination, dedication, self-discipline and efforts. Without that, we can't achieve the dream. The real challenge in life is to understand what your dream and is what you're doing for yourself and for your organization. The most important, as you see, A1 TV Canada, is not a personality development, it's the institution development. I am starting now as new CEO, but I wish that whoever come and start next, he not have any difficulty. The process there, the system there, the people there. People come and go, but the institution remain there. That's my focus and my vision. As media person, we all know the power of media. True story of breaking news. There is nothing in the world more powerful than a true story. But it needs a lot of courage, responsibility to share in people. Nadeem bhai here, and he's witnessed in his 30 years of career how many times as a journalist it is too difficult to bring the truth in front of the people. Today, I would like to share a success story of Mr. Walt Disney. His famous quote is, if you can dream it, you can achieve it. The true story of Disney is a tale that evolution the animation studio into a global media corporation. Founding Walt and Roy Disney established in Hollywood, California in October 1923. Early success, the studio's first big hit was the 1928 short film, which is established in Disney Animation. Later, Disney have a theme park, Disneyland in Anaheim, California, 1955. They start the Disney television program, including the Disneyland in Mickey Mouse Club. Corporation infrastructure in 1986, and the animation studio become the Disney Feature Animation. Currently, the Disney adopted the current name of acquiring Pixar Animation Studio in 2006. The Walt Disney Company is now the world's largest media company in the world. The second example is CNN, Cable News Network, which founded in 1980 in Atlanta, and now it's the first continuous cable television. Similarly, now we have a dream about A1 TV in Canada and globally, and hope one day someone talking about us that now this is our journey. Every single word is the first step towards the success, but our focus should be our people, real issues, right news, right time, and serve our community to really discuss the issues which they wanna listen. A true representation of our people and their real issues to make better tomorrow. As Martin Luther King said, life most persistent and urgent question is, what are you doing for others? If you see the great leaders, they always start their journey alone. Then everyone follow them, like Martin Luther King, Mother Teresa, Nelson Mandela, Rosemary Brown, and many more. Great leaders don't tell you what to do. They show how it's done. As media, we must work together with all our media partners to point out the real issues. We need to start understanding the current financial crisis
in Canada and globally. Our responsibility is not only to look after ourselves, our friends or our family, but look our surroundings to help those who can't afford to live better. Please volunteer with your organization helping homeless people, jobless people, the people who have mental health issues, and support them. Call your friend and listen to them if you're not talking to them. It's very important that we have to take care of each other. Take care of our family first, our friends. Like Jafri Saab in front of me now. He posted every day jogging and I'm seeing, and he don't know, but every day I'm sharing his posts to my kids. Give a big applause to him. A1 TV means discover the latest happening of A1 TV, but we have a vision and we have a mission. As media person, we all have experience to listen and power to solve. We know that solving real issues is an ambition, goal, and dream. This is my dream. Do you have your dream? Together, we can achieve this dream. I request everyone to please stand up and say something with me. If you can stand up, please. And I cannot achieve this dream without you all wonderful people. So long time back, somebody said, to achieve this dream, yes, we can. Yes, we can. Yes, we can. Thank you. Have a seat, please. And back to the master of the ceremony, Salman. All right, round of applause, everyone. Let's hear it. मेरी भी उतार दिया Okay. Now we will be having our question and answer session for Azhar Khan and Faizul Islam. थैंक यू Does anyone have any questions? It's a question and answer session. Yes. Assalamu alaikum. This is Casey Chauhan here from KCXL Canada Media. I can see Faizul Islam's with Nadeem and Azhar. My question here is, right now Azhar talked about community, dreams, and issues in the community, and the dream and the vision of the A1 Canada TV is to solve these issues. So my very first question to Islam is, A1 TV, like we see that there is a new team now. There was previously a different team. The problems, the issues, some of those should be highlighted so that for us to know why there was a need of the new team. That's number one. Number two, we are talking about community here and the very issues in the community. I really believe those issues should be highlighted so that they can be resolved.
So let's just stay on that. Thank you. ये मुश्किल सवाल मुझे बात यह है, सब हम आपस में भाई हैं, लेकिन डिफरेंसेस तो बहन भाइयों में भी हो जाते हैं। तो एक परफॉर्मेंस टारगेट्स होते हैं एंड वी ऑल हैव टारगेट्स टू अचीव। समटाइम ये होता है कि जो सीईओ होता है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, उसके कुछ गोल्स होते हैं जिनको फुलफिल टीम नहीं कर पाती। तो ऐसी सूरत में इसका एक सोल्यूशन यही होता है कि आप गुड फैशन में अपने आप को अलहदा कर लें और कुछ और लोगों को आगे लाया जाए और कुछ और लोगों को चांस दिया जाए। अब हमारे पास जो है प्लेटफॉर्म ओपन है। आप जैसे तमाम लोग जो मीडिया में काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आप तमाम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी भी है कि आप लोग आए आगे और हमारा फोरम आप सबके लिए खुला है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस नई टीम को ला के और उन तमाम शॉर्ट कमिंग्स को कवर करें जो कि पहले होता रहा, जिससे कि जो टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हुए। आप सब लोग जो मीडिया में यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे लिए कितने चैलेंजिंग मामला होते हैं। हमारी कम्युनिटी है, हमें हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि हमारी जो पीछे से सपोर्ट है वो इतनी नहीं होती। तो ये तमाम चीज़ें हैं। मैं ये कहूँगा जो हमारे एडवर्टाइजर्स हैं उनका मैं बड़ा मशहूर भी हूँ और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा और रियलाइज वो भी करें कि ये आसान नहीं होता। ये जो लोग कैमरे लेके और आपके तमाम वीडियोस बना रहे होते हैं या जो अपने सेल फोन के जरिए बना रहे होते हैं, या जैसे कि हमारी आपा खड़ी हुई हैं सुबह से शाम तक कवर करती हैं, तो इन लोगों का भी बाहर उनके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनके अपने खर्चे होते हैं। आप सब लोगों को ये देखना चाहिए कि इनके जो प्रोग्राम आ रहे हैं या ये लोग जो मेहनत कर रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं इनको जो है कंपनसेट करना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि जो टीमें फेल होती हैं उसके पीछे एक वजह ये भी होती है कि हमें सपोर्ट नहीं मिल पाती जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कम्युनिटी से। तो इसमें हम सब लोगों के ऊपर ये चीज़ आई थी। थैंक यू। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ऐड ये कर दूँ कि ऐसी जी ने सवाल बड़ा अच्छा करा, लेकिन मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूँ, अनिस फारूकी साहब हमारे से भी बड़े काबिल हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं दो ही लोगों को जर्नलिस्ट मानता हूँ, एक अनिस साहब बैठे हुए और एक अनिस फारूकी साहब। नई जनरेशन आती है, बड़े पुराने लोग हैं। अनिस साहब ने अपनी कैपेसिटी में काम करने की पूरी कोशिश करी, मगर कुछ उनके अपने मसाइल थे, कुछ इश्यूज थे, जिसकी वजह से हमें बड़ी खुशखबरी के साथ अपना एक प्राइवेट चैनल लेके आ रहे हैं। और वो एक महदूद हम थोड़ा सा चाह रहे थे कि अपनी ज़ात से बालातर हट के कम्युनिटी के कुछ कर सकें। अब हो ये रहा था कि वो इतना टाइम दे नहीं पा रहे थे। हमने अदर भाई से रिक्वेस्ट करी कि बड़ी मेहरबानी की उन्होंने और उनके बच्चों ने बड़ा सपोर्ट करा, और आज आपको नजर आ रहा है ये प्रोग्राम के हवाले से। हम अब सिर्फ बोलेंगे नहीं, हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। 2025 स्टार्ट हुआ है, आपको लगेगा विद इन 1-2 महीने के अंदर आगे रमजान आ रहा है, बाकी चीज़ें आपने बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे करेंगे जो कम्युनिटी के अंदर लोगों को फायदा हो। जैसे मैंने आपको 2-3 बातें बता दी, इस वक्त जॉब्स के हवाले से बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। मेरे एक दोस्त हैं यहाँ पर फूड बैंक चलाते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने बताया था कि 150-200 फैमिली, आज उनके पास तकरीबन 2000 से ज़्यादा फैमिली हैं जो फूड बैंक पे चली गई हैं। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस वक्त हम बहुत अच्छे जो लोग खा रहे पी रहे हैं। इस वक्त कनाडा के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं, रेंट बढ़ चुके हैं आपके सामने, लोगों के पास जॉबें नहीं है, लोग वेलफेयर पे जा चुके हैं, लोगों के पास सर्वाइव करना मुश्किल है। जिन्होंने प्लानिंग नहीं करी थी वो इस वक्त सुबह का नाश्ता करते तो दोपहर का खाना नहीं पाते। ये क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन फ्री है इसलिए लोग जा भी हैं, मगर अब क्योंकि रेंट इतना बढ़ चुका है, आपकी ग्रोसरी इतनी महंगी हो चुकी है, आपकी गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है, इस वक्त हम सब सारी कम्युनिटी को मिल के हमें अपने लोगों को सपोर्ट करना है। आप जाइए एक दफ़ा मस्जिदों में जो फूड बैंक्स हैं, जो भी वसाहत है, जितना भी चीज़ें हैं, उनको सपोर्ट करें। अल्लाह करे कि आप ये वाला साल अच्छा हो कनाडा के लिए। आपके सामने रियल एस्टेट के क्या हालात हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हमें यही चीज़ें इस वक्त जो मसाइल हैं लोगों के, वो यही है, मेजर मसाइल यही है। बच्चों को आपकी जॉबें मिल रही हैं, जहाँ बच्चे डिग्रियाँ ले रहे हैं उनको जॉबें नहीं मिल रही हैं, किसी भी वजह से नहीं मिल रही, क्योंकि गाइडेंस सही नहीं है, लोग गाइड सही नहीं कर रहे। हम चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को अपने चैनल पे लेके आए जो प्रॉपर गाइड करें बच्चों को। भाई आपने पढ़ना क्या है, यहाँ पर हम अपने बच्चों को डिग्री दिला देते हैं,
उनको यही नहीं पता होता कि आगे करना क्या है। ये मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मगर अक्सरियत बच्चों के ये हाल है इस वक्त। उनको ये नहीं पता कि आगे क्या करना है, कैसे आगे ज़िंदगी गुजारनी है, और भी बहुत सारे मसाइल हैं। इसी हवाले से हमने ये चैनल को, हम पहले कम्युनिटी को भी सपोर्ट करेंगे, उन मसाइल के हल के लिए कुछ लोगों को जो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के उनको बुलाएंगे ताकि ये मसाइल हल हो, फूड क्राइसिस का मसला हल हो। लोग इस तरीके के प्रोग्राम करने का प्रोग्राम है जो हम शायद पहले वाली टीम के साथ नहीं कर पा रहे थे। अब माशाल्लाह इन्होंने, आप देखा कि अगर साहब बड़े, उनकी स्पीच भी आपने सुनी, उनका विजन भी बहुत अच्छा है। इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है ऑन द रोड। हम सारे जितने लोग आप लोग हैं, जितनी मेहनत आप लोग करते हैं, हमें पता है कि आप लोगों को इतना रिवॉर्ड नहीं मिलता। उस हवाले से भी बात करेंगे और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि ये चैनल जितना इस कम्युनिटी के अंदर कर सकता है, और बाकी चैनल्स भी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सारे चैनल्स का नाम लूँगा जो हमारे एथनिक कम्युनिटी चैनल्स हैं। हमारी भी कोशिश होगी कि हम भी कुछ ऐसा काम कर जाएँ जिससे हमारी कम्युनिटी में हमारे यंगस्टर को खास तौर पर वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सकें। मैं आपको ये कहूँ, आपने जो बात की बहुत अच्छी की। एक्चुअली जो फोकस है अजहर साहब को लाने का, जो सबसे बड़ा पर्पज़ है वो ये है कि मैंने और फैज़ भाई ने डिस्कस किया, और वो ये कि जैसे डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं जो कि अजहर ऑलरेडी करा रहे हैं, जिसमें कि जॉब के वर्कशॉप्स हैं या आपस में नेटवर्किंग के वर्कशॉप्स हैं या दूसरी इंफॉर्मेटिव चीज़ें, वो अजहर साहब ही बताएंगे, मैंने दूंगा। लेकिन जो आपने बच्चों की बात की, शादियों की बात की, ये सब घरों का मसला है। अच्छे रिश्ते नहीं मिलते यहाँ पे, और उन तमाम चीज़ों के लिए भी वर्कशॉप्स होनी चाहिए। उसके ऊपर एक थिंक टैंक होना चाहिए कम्युनिटी का, जो कि इसके ऊपर बाकायदा सोचे और इसके ऊपर लोगों की हेल्प करे। जो है पेरेंट्स हैं, चूँकि यहाँ पर पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, तो हम सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। इख्तलाफात को ख़त्म करके हमें आगे बढ़ना है। वी आर कैनेडियन, हमें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से अपने आप को निकालना होगा और यहाँ के मसाइल को देखना होगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी अजहर भाई। थैंक यू नदीम भाई और फैज़ भाई। एक्चुअली मैं पिछले 16 साल से पढ़ा रहा हूँ वेस्टर्न में और डिफरेंट, और एज ए ऑन्टेरियो यूथ चेयर रियल इश्यूज़ कुछ और है। बाज़ दफ़ा हम सिंगिंग प्रोग्राम भी रखते हैं, मगर हमारे बच्चे हमारे साथ इंगेज नहीं होते। बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे उनके साथ इवेंट में भी नजर नहीं आते। मेंटल हेल्थ इश्यूज यूथ तक चले गए। तलत बैठी हैं, इन्होंने मेरे साथ अमेजिंग यूथ लीडरशिप प्रोग्राम किया। निगत बैठी हुई हैं, ये वो हमारी ख़वातीन हैं जो अमेजिंग सायरा बैठी हुई हैं यहाँ पे। तो इस वक्त हमें जब तक देखें, जैसे एक रिलेशनशिप होता है कस्टमर्स के साथ, आप यहाँ पे बहुत एंटरप्रेन्योर बैठे, तो मैंने टोयोटा में यही सीखा कि जब आप रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं, उसके बाद जो चाहें उसको गाड़ी बेच दें, चाहे लेक्सस हो। इसी तरह बच्चे के जो प्रोग्राम्स हैं वो कम्युनिकेशन लीडरशिप्स के प्रोग्राम हैं, स्किल डेवलपमेंट किए। अभी हमने सलमान के साथ मिलके वाटरलू और ओंटारियो के साथ पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया मदर्स के लिए, जो शाये होती थी अपने बच्चों से पूछने के लिए कि ये कैसे करें, फ़ोन को कैसे यूज़ करें, ईमेल कैसे करें। वो बहुत सक्सेसफुल है। इट्स नॉट ओनली, देयर इज़ अ टू वे, टीच टू लर्न एंड लर्न टू टीच। उसके बाद एक और जो सबसे स्केरी थिंग है, हमारे जब मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तो वो दौर कुछ और था, मगर अब ट्रेड चेंज हो रहे हैं। एलॉन मस्क ने जब ट्यूटर होता था एक्स से पहले, उसने 30% लोगों को, तो बच्चों के साथ रिसर्च करना बड़ा ज़रूरी है कि जिस प्रोफेशन में वो जा रहे हैं तो उसकी डिमांड आगे 15 साल तक क्या होगी। अगर आप बच्चा आपकी बात ही नहीं सुन रहा और आपके साथ इंगेज ही नहीं है, तो वो कैसे अपने राइट प्रोफेशन को होगा। फिर बहुत से बच्चे छोड़ के चले जा रहे हैं माँ बाप को। सही है, आप वाटरलू जाएं, आप यूके जाएं, आप कहीं भी जाएं, मगर आप ये भी कोशिश करें कि बच्चे आपसे जुड़े रहें। और उसके लिए मैं ख़ास तौर पे दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह ताला से बच्चे जुड़े रहें। अगर वो अल्लाह के फरमाबरदार होंगे तो हमारे भी फरमाबरदार होंगे। हमारे यहाँ शौकत भाभी बैठी हैं, रोज़ाना एक विजडम कोट लगाती हैं, कभी इंग्लिश में कभी उर्दू में। बहुत से लोग शायद नहीं देखते, मगर इनकी पूरी ज़िंदगी का तजर्बा है और अपने अंदर हीरो बनाए। हम लोग हीरो नहीं डेवलप कर रहे। मैं हमेशा जुनैद भाई को अप्रिशिएट करता हूँ,
जाफरी भाई बैठे हुए हैं, ये हमारे हीरोज हैं। नदीम भाई हमारे हीरो हैं। जितने जब मैं रिस्पेक्ट नहीं करूंगा अपने सीनियर्स की, जुनैद भाई हैं, नदीम भाई हैं, बहुत सारे सीनियर्स हैं, तो मेरे बच्चे नहीं करें। और कहने से नहीं होता। अब सलमान यहाँ है, रेहान यहाँ है, ये कर दो वो कर दो, नहीं होगा। शो देम। जब मैं सूप देने एक दफा गया 7 साल पहले होमलेस में मेमोरियल पार्क ऑशवा में, तो एक मेंटल इशू केस था, उसने सूप मेरे मुंह पे फेंक दिया क्योंकि वो होमलेस था, स्टेबल था। वो टिश्यू लेके मैंने सूप साफ किया। मैंने कहा बेटा हिज हेल्थ, मेंटल हेल्थ इज नॉट राइट। कैसे दस्तरखान बिछाना है, कैसे सूप डालना है, कैसे उसको देना है, बच्चा देख के सीखता है। जाओ बेटा ये कर दो, जाओ। नो, यू हैव टू टेक योर किड्स विद देम और आस्क देम, क्या तुमने आज मौसीकी एंजॉय की? क्या ये तुम्हें टच होता है? तो एंगेज करना बहुत जरूरी है, और जब वो एंगेज हो जाएंगे तो सक्सेसफुल हो जाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। यहाँ मैं बड़े मीडिया के चेहरे भी देख रहा हूँ। मैं फर्दर तो शुक्रिया नहीं अदा करूँगा, इसलिए कि ये सब मेरी बरादरी के लोग हैं। अगर मैं किसी का नाम भूल गया तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सारा बैठी है, केसी बैठी है, निगत बैठी है, ये भी मैं मीडिया में लेता हूँ। हमारी जो भाभियाँ बैठी हैं, तो मिसेस साहब जाफरी बैठी हैं, चला जाफरी और जुनेद हैं। उसके बाद कौन है, शाहिद है। उसके बाद आपके अंजुम साहब बैठे हैं, अंजुम मलिक साहब बैठे हैं, बहुत शुक्रिया। जकी साहब बैठे हैं, तौसीफ साहब तो खैर मुझे नजर आ रहे थे, आपने जल्दी कर दी, वैसे लगता है आपको खबर छपानी है मुझे। उसके बाद मोइस साहब हैं, और फिर हमारे पीपल्स पार्टी के हमारे सदर बैठे हुए भाई, हमारे अपना इनकी तरफ तालियां इनके लिए हो जाए। हैदर साहब मौजूद है, जो कि बड़े आजकल तेजी के साथ कवरेजेस वगैरह में बहुत आगे जा रहे हैं माशाल्लाह। थैंक यू हैदर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई रह गया हो तो हाथ खड़ा करते भाई। इसके अलावा फैज के साथ जो है पूरी एक टीम चलती है, वो तमाम टीम को मैं अपने सामने देख रहा हूँ, उनके लिए बड़ी तालियां। फैज की खूबसूरती है, इसकी शख्सियत की, कि इसके आते ही एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो इनके साथ जुड़ जाता है, और इनकी मोहब्बतें, और सब लोग बड़ा एंजॉय करते हैं मुख्तलिफ किस्म के खाने। अभी कल भी झींगों की दावत थी, मैंने मिस की भारत, लेकिन शुक्रिया फैज तुम्हारा बहुत बहुत। ऐसे भी लोग होते हैं, इतने लोगों को बुलाते हो, चलो कहते हैं अब प्रोग्राम इतने हो गए हैं कि जो ना बुलाया करें आप शुक्र अदा किया करें, खर्चा बच गया। Perfect. A round of applause, everyone. Louder. And the people at the back aren't clapping. I don't know why. Can you guys clap too? Now we will have our rewarding ceremony that will begin shortly. Can you please have Anjum Malik on stage, please? ये अंजुम मलिक साहब हैं, कुछ लोग इन्हें जानते होंगे और कुछ नहीं भी जानते होंगे। बहुत प्यारे मेरे भाई, जो कि बड़ी खूबसूरती से अपना चैनल चला रहे हैं इस शहर में। जरूर देखें आप टोरंटो टीवी। मैं अपना तारुफ करूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फैज भाई इस दावत का। थैंक यू सो मच फॉर द ऑनर फॉर अस टू कम हियर ऑल द वे। और नदीम भाई आपको भी बहुत शुक्रिया। अजहर, मुझे याद है जब अजहर इलेक्शन लड़ रहा था तो उस ज़माने में ये हमारे पास हमारे टेलीविजन चैनल वॉइस ऑफ टोरंटो टेलीविजन, दिस इज हू वी आर, एंड
We stand with him from the day one. He knows that. We are always there for him. It's good to see कि सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ें बता दूँ कि हमारे शहर में बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन जो एक रब्त है चैनलों के दरमियान में, आई थिंक वी आर लैकिंग दैट कंपैटिबिलिटी. उसका एक बहुत बड़ा इशू है, और वो कंपैटिबिलिटी का इशू इसलिए है कि इट्स अ स्मॉल प्लेट एंड पीपल वुड लाइक टू गेट द बिजनेस फ्रॉम द कम्युनिटी. बट आई फील कि अगर आपके कंटेंट आपका अच्छा है और आपके प्रोग्रामिंग्स अच्छे हैं तो लोग खुद ब खुद आपके साथ जुड़ते हैं. You don't need to go out and ask for advertising and marketing and all that. I certainly believe into this. Or by virtue of that, I feel that Harish Bhai, mashallah, he's a very nice man, very humble. But I think is always young blood need to come out, move forward in life. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए इम्पोर्टेंटली विजन की बड़ी इम्पोर्टेंट है. अगर द विजन इज नॉट देयर तो उसकी वजह से यू कैन नॉट सक्सीड इन लाइफ, यू कैन नॉट गो फॉरवर्ड इन लाइफ. आई बिलीव कि Azhar has that capacity. You know, he has been a teacher, he has done that, and I'm sure that with his experience he has in the past, this channel could grow into a much better channel. Baki, we are here. This is my 5th year as a channel owner. Alhamdulillah, 5 years ago we started our journey, and हमारे बड़े प्यारे दोस्त बैठे हैं यहाँ पर. He started with us. बल्कि उन्होंने मेरी कंपनी रजिस्टर की थी बैक एट दैट टाइम. एंड जी इरफान भाई. So he knows us. The long way back we started. But I tell you honestly, Azhar, कि channel run करना is not an easy task. It takes a lot of energy, patience, and time. And moreover, लोगों को इज्जत देना बड़ा important है. You need to give respect to get respect, and this is how you're going to get the business in the community. But more importantly, also on that is कि आपका content ऐसा हो उस programming का that people can benefit from that. जैसे कि बच्चों के programs हों, youth के programs हों, दूसरे issues जो हैं हमारे community में जो चल रहे हैं, employment issues हैं, food bank के बारे में बात की हमने, तो it's very important. तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से. Voice of Toronto Television की तरफ से मुबारक हो नदीम भाई आपको भी. Are you part of this as well? Are you going to be a part of A1 TV? That's good to know. Good to know. You know, he's mashallah humble man. Journalism का experience है. लेकिन मैं सबको चाहूँगा कि सब, you know, all of you can give an applaud to all these guys who have taken this initiative and brought everybody here tonight. And thank you so much, guys. Thank you. ये वॉइस ऑफ टोरंटो के हमारे अंजुम मलिक, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है. इनकी आवाज़ का बेस आपने देख लिया, बहुत खूबसूरत आवाज़. थैंक यू. मैं यहाँ पर एशियन वुमन मार्केटिंग की सारा फैसल भी बैठी हुई है. प्लीज बैठो. इस प्रोग्राम में मेरी बहुत हेल्प की हैदर अली. प्लीज कम एंड रिसीव योर अवार्ड. हैदर के लिए प्लीज बहुत तालियां. हैदर के गेस्ट भी आए हैं जो ऑनरेबल जज हैं. तौकीर अहमद खान फ्रॉम कराची ये सिटिंग जज रहे हैं. इनके लिए प्लीज ये हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं. हैदर के लिए तालियां ताकि पता चले उनकी मकबूलियत कहाँ पर है. बहुत शुक्रिया. हमारे नेक्स्ट मेरे दिल के बहुत पास और हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, ऐसे मुस्कुराते रहे. और बहुत मेरी आउट ऑफ द वे जाके रात 2-2 बजे तक इन्होंने हेल्प की. सैयद मोइज रिजवी और नोन बाय SMR.
अच्छा मैं सीधे नहीं ना दोनों सारे को सीधे करो देख तेरी तेरी तस्वीरें आएंगी तो नहीं अब हमारी कम्युनिटी के बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है मैं डिजर्व नहीं करता था, ये जो सर्टिफिकेट है या तो मीडिया डिजर्व करता था, जो कम्युनिटी लीडर है वो डिजर्व करते थे। इतनी अच्छी अच्छी तकरीरें हुई यहाँ पे बहुत सारे चैनल हैं और बहुत सारे यहाँ पे मेरा ख्याल है एक वक्त था यहाँ पे मेरा ख्याल है कि 18 से 19 अखबार निकलते थे। जाफरी साहब इस बात के हुआ है, 18-19 अखबार निकलते थे, जगह नहीं होती थी अखबार रखने के लिए। खलील भाई भी उसी वक्त के ही हैं, ये शिकागो में और इधर 2 जगह पे रखते थे। तो अब ये टीवीज का सिलसिला चल निकला है। ये हमारे दोस्त हैं मुबीन रशीद साहब जो फाउंडर थे इसके, तो मैं इसके मुबारकबाद का मुस्तकिल फैज साहब और इनकी टीम, सारे दोस्त, अपने अजहर साहब, जो भी दोस्त इसको लेके चल रहे हैं। अगर इनके पास कोई अच्छा कंटेंट होगा जैसे मलिक साहब ने कहा तो जरूर चलेगा, नहीं तो फिर बाकी ईद मुबारक के लिए 6 महीने बाद एक नया बदा आएगा और नई स्टोरी होगी। हम दुआ गो हैं, इनके साथ हैं, हम पूरी कम्युनिटी के साथ हैं। एज ए पॉलिटिकल वर्कर ये जो अवार्ड मुझे दे रहे थे ये पूरी कम्युनिटी के लिए है और ये हमारे मीडिया के दोस्तों के लिए। थैंक यू। जावेद साहब की सबसे अच्छी बात ये है कि बड़े ब्लड आदमी हैं और सबसे अच्छी एक बात है कि पीपल्स पार्टी में अच्छा वक्त हो बुरा वक्त हो, 27 से 30 साल से ज्यादा वाबस्ता है इनकी ये एक पीपल्स पार्टी से मोहब्बत। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक आदमी का एक पार्टी में स्टैंड करना, चाहे उसके ऊपर अच्छा वक्त आए चाहे बुरा वक्त आए, ऐसे बड़े कम लोग रह गए हैं और ये बड़े सीनियर और हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट के फोकल पर्सन भी हैं। जावेद गुजर साहब की बड़ी खिदमत है, इनका एक डेरा है यहाँ पर, वो डेरे में हमेशा माशाल्लाह हर महीने एक आध बड़ी शानदार दावत होती है जो अपने हाथ से खाना पकाने से खिलाते हैं। सिर्फ मोहब्बत में लोगों से मिलने जुलने का इनका बहुत शौक है। गुजारे का आपने हमारी तकलीफ में आए, हमें सपोर्ट करा, इसलिए ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक दिखावा ना, मगर हम बड़ी दिल की गहराइयों से इनसे मोहब्बत करते हैं और इनकी मोहब्बत के और सपोर्ट की हमेशा हमें जरूरत रहती है। जब जब हमें जरूरत पड़ेगी जावेद गुजर साहब हमारे पीछे खड़े नजर आए, हमेशा उन्होंने हमें सपोर्ट करी, हमारी बड़ी मोहब्बत, बहुत एहसान है। इस वजह से हमने एक छोटा सा अवार्ड इनको दिया। बड़ी मेहरबानी। अच्छा, एक बहुत बड़ा नाम अकाउंटिंग की दुनिया में हमारे हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे अकाउंटेंट हैं और मुझे याद है कि मेरी इरफान साहब से जब मुलाकात हुई बहुत साल पहले, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे अपनी कुछ फाइनेंशियल्स वगैरह बनवाने हैं। तो जनरली अकाउंटेंट जो हैं वो सबसे पहले कहते हैं पैसे दीजिए और उसके बाद हम आपका काम करेंगे। तो ही इज़ वन ऑफ दोज ने कहा जो भाई कोई मसला नहीं है, मैं आपका काम करता हूँ, पैसे आते रहेंगे। ही इज एन अमेजिंग गाय सर। इरफान सदीकी क्या सर कुछ बोलिए सर, आप आज आए तो कुछ कहें। थैंक यू आप लोगों का मुझे अवार्ड दिया, हालांकि मैं डिजर्व तो नहीं करता, लेकिन थैंक यू और आई विश सक्सेस। अच्छा, इरफान भाई से हमने एक रिक्वेस्ट करी थी क्योंकि आपको पता है टैक्स का सीजन शुरू हो जाएगा अगले महीने से, तो इरफान भाई हमारे साथ एक प्रोग्राम करेंगे हमारे टीवी चैनल के लिए, जिसके अंदर वो आप ये बताएंगे कि जो लास्ट ईयर गुजरा उसके अंदर आपको क्या क्या मैक्सिमम बेनिफिट आपको रिटर्न की सूरत में, बच्चों की बेनिफिट की सूरत में, और कहाँ से जो लोगों की जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं वो किस तरीके से
बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने आपको इनिशिएटिव दिया हुआ है या सपोर्ट करा हुआ है, वो सारी चीजें इरफान भाई हमारे साथ हर वीक एक प्रोग्राम करेंगे, और जिसके अंदर मैं बड़ा गुजारिश करूंगा, क्योंकि ये बड़ा आपके टैक्स जो है ना कनाडा के अंदर एक बड़ा मेन रोल अदा करता है आगे फ्यूचर में, आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए, आपके बिजनेस के लिए। स्मॉल बिजनेस अगर आपने करना है तो कैसे रन करना है, कैसे आपको बेनिफिट मिल सकते हैं, तो सारे टेक्निक्स हमारे इरफान भाई को, क्योंकि इनका ऑलमोस्ट 27 ईयर का एक्सपीरियंस है। उनकी 2 लोकेशन है मिसिसागा के अंदर, एक रिजवे के प्लाजा के पास और एक कॉन्फेडरेशन के अंदर, और बहुत एक्सपर्ट आदमी। इनके साथ जो लोग हैं, जो इनकी टीम है, मोस्टली चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बड़ी कंपनी से मुंसलिक रह के पाकिस्तान का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस के साथ यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे और मुनासिब बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। तो मैं सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि इरफान सिद्दीकी साहब का वो प्रोग्राम जरूर देखें, और इंशाल्लाह इसको एवरी वीक, क्योंकि ये टाइम आ गया है, फरवरी से T4 आना शुरू हो जाएंगी, लोगों को टैक्स रिटर्न आने की ख्वाहिश होगी। 2024 में गवर्नमेंट ने बहुत सारे बेनिफिट अनाउंस करे जो लोगों को नहीं पता, तो इरफान सिद्दीकी का प्रोग्राम लाजमी सुनिएगा, बहुत बेनिफिट होगा पूरी फैमिलियों के लिए। और आपके प्रोग्राम का जो नाम होगा ना, वो होगा टैक्स टिप्स विद इरफान सिद्दीकी, ठीक है ना। अब आपने ये असल में शर्माते बहुत हैं टेलीविजन के ऊपर, मेरे भी चैनल पे जब आते हैं ना तो कहते हैं मैं कैमरे पे बात नहीं कर सकता, बट दैट्स ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब एक है इमिग्रेशन का जो इशू, अब क्योंकि आगे आपको पता है कि इमिग्रेशन के मैटर्स बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं। आपको पता है कि 4 महीने के अंदर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ऑलमोस्ट इमिग्रेशन को क्लोज कर दिया। विद इन ये लास्ट 4 मंथ्स के अंदर बड़ी चेंजिंग आई बड़ी तेजी के साथ। तो एक बड़ा अच्छा नाम है हमारे दोस्त से, बहुत अच्छे लिंक्स कनाडा इमिग्रेशन के नाम से उनकी कंपनी है, बहुत जबरदस्त। बड़े क्लाइंट हमने उनको रेफर करे और बड़े खुशखबरी के साथ उन्होंने वो केसेस करे, ऐसे ऐसे केस करे। तो मैं हाईली रिकमेंड मोहम्मद नवीद अहमद साहब को मैं दावत दूंगा कि वहाँ स्टेज पे अपना अवार्ड लें, और इमिग्रेशन के हवाले से भी ये हमारे साथ एक प्रोग्राम करेंगे। खासतौर पर जो अब नया 2025 आ रहा है, इसके अंदर बहुत से लोगों के सवाल हैं, जो बहुत सारे कैनेडियन हमसे सवाल कर रहे हैं कि वो कैसे अमेरिका से सेटल डाउन हो सकते हैं, उसका भी सोल्यूशन इनके पास है। और बहुत से लोग हैं जो अमेरिका से कनाडा आना चाहते हैं, उसके भी इनके पास बहुत सारे, तो जरा सा हट के इमिग्रेशन का काम करते हैं। मोहम्मद नवीद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी को कोई भी इशू होगा, आई एम ऑलवेज देयर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। एहतशाम साहब, यस आइए। शामुल बड़े मेरे पुराने दोस्त, बहुत बड़ी कंपनी मीडिया की चला रहे हैं पाकिस्तान में। अभी आईडिया 2024 हुआ था पाकिस्तान में, और पूरा का पूरा इवेंट अकेले एहतशाम साहब की कंपनी ने ऑर्गेनाइज करा। पिछले 30 साल से इस फील्ड से मुंसलिक है और वेरी एक्सपीरियंस में। जब वाइटल सन स्टार्ट हुआ था उस वक्त से वाइटल सन के साथ 1990 की बात है, उस वक्त से ये साउंड इंजीनियर के तौर पर उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट करा। वन एंड ओनली एहतशाम साहब का बड़ा जबरदस्त स्टूडियो है ईटी। अब ये कनाडा दोबारा मूव हो गए और यहाँ पर भी काफी बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो इवेंट है आसिम अजहर का, जो कि जुमे को हो रहा है, वो इसकी सारी की सारी साउंड हमारे एहतशाम साहब ही कर रहे हैं। एहतशाम साहब अपनी कंपनी के मुताबिक बता देंगे कि क्या क्या चीजें देखेंगे। बहुत शुक्रिया जी। मुझे बस अब कनाडा शिफ्ट हुए समझे कि कुछ 6-7 महीने में। बेसिकली छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं एक मीडिया कंपनी रन करता हूँ, जो कि हर सोशल मीडिया, आपका लाइव शोज से रिलेटेड, फिल्म, टेलीविजन, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हम सारे वो काम करते हैं। और काम से मतलब ये कि कंटेंट बनाने से लेकर डिलीवरी तक। सो अभी हमने कनाडा में अपना जो कंपनी शुरू की है, इसका नाम इंटीग्रेटेड है, और अभी हम पहला इवेंट करने जा रहे हैं लाइव नेशन के साथ ऑन द 23rd ऑफ जनवरी एट डेलफोर्थ हॉल, जिसके अंदर आसिम अजहर और के नाम से एक नया बैंड है जो परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ लोकल आर्टिस्ट भी हैं। दिस इज गोइंग टू बी आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस
और माशाल्लाह अभी वो इस इवेंट में था तो उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन आ गई कि मैं वो इवेंट कर रहा हूँ। सो देखिए, दुआ करें, आप लोगों की दुआएं चाहिए कि ये इवेंट कामयाब हो। और आप लोग किसी को कोई ज़रूरत हो शायद भाई से रब्ता कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ किसी की ज़रूरत है। हमारे जो नेक्स्ट अवार्ड रेसिपिएंट हैं, मेरी दुआ है कि ऐसे और भी एंटरप्रेन्योर्स आएँ कनाडा में, पाकिस्तान में। काफ़ी अच्छे दोस्त बिजनेस में बहुत बिजी, आज अपनी बिजीनेस की वजह से नहीं आ सके, तो मैं गुजारिश करूंगा फर्रुख सिद्दीकी साहब से, जो स्पोर्ट्स से सब जानते हैं फर्रुख भाई को, छुपे हुए बैठे, कि वो आए और अत्थर आमिर आर्यन का सर्टिफिकेट रिसीव करें, एप्रिसिएशन करें। अत्थर जो है एंटरप्रेन्योर हैं, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, फर्रुख भाई हमेशा उनके साथ रहते हैं, ये उनकी आइडेंटिटी है। और सारे ही दोस्तों को उन्होंने फ्रेंचाइज दी, अपने साथ खड़ा किया। मेरी दुआ है कि अत्थर जैसे और लोग आए जो अपने सब दोस्तों को एक एक ब्रांच दें। फर्रुख भाई क्या बोलेंगे? आर्यन की तरफ से आप लोगों का सबका शुक्रिया और उनकी मेहनत सबके सामने, और अल्लाह ताला को और कामयाबी अदा करे और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा कामयाबी अदा करे। एक पीछे देने, और फर्रुख भाई का डाउनटाउन में पिज्जा कराची एजेक्स है, जो भी डाउनटाउन जाए पिज्जा कराची एजेक्स की लोकेशन अब फर्रुख भाई के पास, डाउनटाउन सॉरी टोरंटो में एजेक्स अपनी तरफ जाता है। हवे पिक्चर एक बहुत बड़ी टैलेंटेड आर्टिस्ट आई, और उनको जब मैंने फ्रेंड्स ऑफ कराची में गाते हुए सुना तो मैंने कहा कि अच्छा गाना और अच्छा खाना जहाँ भी हो ऑडियंस पहुँच जाती है। बेहतरीन आवाज़, बेहतरीन टैलेंट, और हमें उनको सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। मेरी गुजारिश होगी आसिफ भाई से और कि प्लीज़ स्टेज पे आए। आसिफ भाई ने भी कराची में हमें रिप्रेजेंट किया है। आसिफ भाई गिव अस अ फैज भाई, आप ही आ जाइए। इट्स ए ग्रेट ऑनर, क्योंकि हमारी वो आर्टिस्ट भी कराची से आई हैं, तो जो हमारे नुमाइंदे रहे हैं बैक होम से, मैं चाहता हूं कि प्लीज वेलकम बुशरा बिलाल। इफ समवन कैन गो इन द रूम। और ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं, इनको आपकी तालियों की, आपकी एप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत होती है। और अभी इसके बाद एक म्यूजिक नाइट भी है जिसके लिए खास तौर पे आए, और मैं खास तौर पे शुक्रगुजार हूँ SMR का, रिजवी का, जिन्होंने ये पॉसिबल किया। गिव ए बिग अप्लॉज टू सैयद मोइज रिजवी। ये मेरा छोटा आसिफ है। हमारे एक और बहुत अच्छे कम्युनिटी के एक्टिविस्ट क्रिकेट से वाबस्ता रहे, उंगली उठा दें तो अब बंदा आउट हो सकता है। रियल एस्टेट में भी है। मेरी गुजारिश है अरसलान बेग साहब से। अरसलान बेग साहब, थैंक यू। Give a big applause to Aslam Beg। इसके बाद एक शख्स जो हमेशा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी जानिब से बहुत
बहुत बहुत खुशामदीद। डेफिनेटली बहुत खुशी का मौका है कि A1 TV आज फैजुल इस्लाम साहब किसी के तारुफ के मोहताज नहीं, अजहर खान साहब और नदीम भाई, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह काफ़ी यूनिटी और साथ मिलके ये लोग चल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है और हम सबको उसी तरह मिल बांट के चलना चाहिए। जैसा कि मुझे इन्होंने अंपायर का कहा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आई एम एन अंपायर, लेकिन मेरा प्रोफेशन एज अ रियल स्टेट है। अर्बन रियल्टी पॉइंट ब्रोकरेज आपके शहर में एक ब्रोकरेज है, आप सबके लिए हाजिर है हर खिदमत के लिए। फैजुल इस्लाम भाई भी इसका हिस्सा है, इसके साथ हमारी कुछ टीम मेंबर मौजूद हैं। तो आप कभी भी कोई रियल स्टेट बन रहा है, कभी कोई रहनुमाई चाहिए, आप मुझे मेरी कंपनी ज्वाइन करें कि नहीं करें, बट आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। मेरा 22 साल का तजुर्बा है, सो आई एम जस्ट वन कॉल अवे। थैंक यू। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे एक और म्यूजिक की दुनिया का बहुत बड़ा नाम शफीक फारूकी साहब, गिव ए बिग अप्लॉज शफीक भाई। अच्छा, बहुत से लोग मुझे यहाँ पे जानते भी हैं, जो नहीं जानते वो हाथ उठा दे। क्या करें? तो मुझे जो जानते हैं उनके लिए मैं आज कुछ गाने भी पेश करने हैं, तो थोड़ी देर में मैं आपके पास आऊँगा, तो गाने भी गाएंगे। तो बाकी तो सब लोग जानते हैं, मेरा इतना तारुफ जरूरी नहीं है ना, ज़रूरत नहीं है, बहुत पुराना फटा पुराना। एक बहुत अब मेरी गुजारिश है, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान में बहुत अच्छे मेरे दोस्त, बहुत हार्ड वर्किंग, अक्सर आप उनको स्क्वायर 1 पे भी देखते हैं और बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं। ताबिश तौफीक साहब प्लीज तशरीफ लाइए। ताबिश भाई, और जिन शख्सियत के लिए मैंने हमारे 2 पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स, एक हो चुके एक होने वाले हैं, उन दोनों को कहा है, वो हैं जो जिनके हाथ में बहुत जायका है और सब उनको मामू के नाम से याद करते हैं, तुफैल खान साहब। तुफैल भाई हर दिन हमारी कम्युनिटी के हर कोई इनको जानता है, बहुत सी दावतें इनके बगैर नामुकम्मल हैं। गिव ए बिग अप्लॉज। मेरे लिए मैं मामू को ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, बहुत बड़ी शख्सियत है कम्युनिटी की, बहुत पुराने हैं और ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि हमारे बीच में इस वक्त जिंदा सलामत मौजूद हैं। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, मेरे लिए ऑनर है कि मैं आपके लिए प्रेजेंट करूं। मैं आपके लिए भी कुछ कह दूं। अच्छा, आप तमाम लोग जो हैं यहाँ पे बुलाया, बहुत मोहब्बत दी, थैंक यू। तो आप लोगों के लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लोग मेरे दिल में रहते हैं, क्योंकि दिल में दर्द है, दर्द में नशा है, नशे में मिठास है, मिठास में तशनीगी है, तशनीगी में आरजू है, आरजू में हसरत है, हसरत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में प्याम है, प्याम में तसव्वुर है, तसव्वुर में अदा है, अदा में हया है में शोखी है, शोखी में बनावट है, बनावट में चाहत है, चाहत में खुदा है और खुदा के बाद आप लोग हैं। आई लव यू, थैंक यू। एक और हमारी बहुत मशहूर मारूफ शख्सियत, बिजनेस से उनका ताल्लुक है। अगर आपके भी नंबर कुछ ऊपर नीचे हो जाए या क्रेडिट स्कोर खराब हो जाए और मॉर्गेज क्लोजिंग करनी हो आपको 15 दिन के अंदर, तो उनकी कंपनी को जरूर याद रखें, महमूद नकवी साहब। अभी मेरे को लग रहा है आधे से ज़्यादा भी होगा नहीं, जितने लोग आए सबके लिए। थैंक यू महमूद भाई, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच अजहर भाई, थैंक यू A1 TV। A1 TV के साथ मेरी शुरू से एक खुसूसी स्टार्ट के साथ मुबीन भाई के साथ एक है, जब से मुबीन भाई मेरे ऑफिस आए
और A1 TV की कंपनी मैंने ही रजिस्टर्ड की, आई एम अकाउंटेंट ऑल्सो। और वहाँ से फिर अनीस भाई के साथ सफ़र स्टार्ट हुआ और अनीस भाई ने बहुत अच्छा काम किया। ज़ाहिर वो डिफरेंट TV या डिफरेंट अपनी मसरूफियात के बाद मुबीन भाई से बातचीत होती रही। मुबीन भाई ने कहा कि अजहर भाई इज़ द बेस्ट पर्सन और डिस्कशन हुई। अजहर भाई डिजर्व इट, बड़े अच्छे A1 TV में प्रोग्राम किए हैं, बड़ी मेहनत की है और मैं चाहूँगा कि अजहर भाई को हम सब ज़बरदस्त उनकी तालियों के साथ वेलकम करें। Thank you महमूद भाई for all your help. Always he is there. Amazing. कुछ भी हो ये मुस्कुराते रहते हैं और यही सबसे बड़ी इनकी खूबियत है। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे दो खूबसूरत ऑनर लोग जिन्होंने इस महफिल को संभाला, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी शुमाइला और सलमान से कि आके अपने सर्टिफिकेट। इसके बाद थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू ताबिश भाई। इसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनल एप्रिसिएशन दूंगा, उन्हें किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट होगी शौकत भाभी से, मिसेस जाफरी से, कहकशां से के और सायरा से कि वो स्टेज पे आए और फरा आप प्लीज आए और शुमाइला क्योंकि और तस्नीम प्लीज, निगर आप सब लोग, निगर, तस्नीम, मिसेस जाफरी, इनको किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है। और निगहत और तस्नीम जी आप लोग नहीं, मैं खवातीन को जगह दे रहा हूँ। तस्नीम ने बहुत बड़ा शो लिया पिछले साल, हम उसका हिस्सा थे। शुमाइला एक अवार्ड रिसीव कर सकी है यूथ की तरह, बहुत कम्युनिटी का काम कर रही हैं। सायरा मार्केटिंग के लिए कर रही हैं। ये मेरी इंस्पायरेशन है, मेरी सिस्टर शौकत। मैं इनके रोजाना कोटेशन पढ़ता हूँ। कहकशां केसी के नाम से बहुत अमेजिंग, निगहत बहुत हार्ड वर्किंग, बहुत सी चीज़ों को ये सक्सेस करती हैं। और मिसेस जाफरी जिनकी वजह से जाफरी साहब इतने फिट हैं, मेरे ख्याल से जिम कर रहे हैं। प्लीज़ छोटा छोटा कोई मैसेज, क्योंकि खवातीन के बगैर कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तस्नीम शाहिद है और एक तो आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया कि मैंने एक बहुत बड़ा इवेंट किया लास्ट ईयर। अब मैंने एक नई जर्नी शुरू की है रेडियो वॉइस ऑफ ह्यूस्टन के नाम से। आपकी आवाज़, आप सब अपनी आवाज़ बना सकते हैं, अपनी कोई भी मैसेज जो आपको लगता है कि आप उसके थ्रू यूथ को या हमारे सुनने वालों को बता सकते हैं, तो आई विल बी देयर, आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और हर तरह की बात अपनी दिल की वहाँ तक पहुँचा सकते हैं सुनने वालों को। और इसी के साथ आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि इतनी खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाया हमारा। और दूसरा ये कि 15 और 16 फरवरी को मैं एग्जीबिशन लेकर आ रही हूँ वेंडर्स के साथ, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वेंडर्स हमारे साथ हैं। उसमें फ्री टिकट है, फ्री पार्किंग है। आप लोग अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ आइए और हमारी एग्जीबिशन का हिस्सा बन जाइए। थैंक यू। Assalamu alaikum everyone. My name is Saira Faisal from Asian Women Marketing. So छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना करवाऊंगी कि मेरी एक मार्केटिंग कंपनी है जिसमें मेरे साथ almost 15 ladies are working is work from home. It's a great opportunity for all ladies, so they can start work from home and they can start earning a small, I would say that small amount. That's a good opportunity. And now I'm a realtor too. So let's see.
If you need any kind of marketing from Meta Business, from Instagram, Facebook, anything, any leads, I'm here to serve you. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मैं शौकत जुनैद हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन है फॉरेन प्रोफेशनल्स ऑफ कनाडा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन न्यू कमर्स को हेल्प करती है। कोई भी नया बंदा इधर आया है, किसी किस्म का भी काम हो, इवन हम जॉब वर्कशॉप करवाते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं और हम हर साल ऑलमोस्ट 250 से 300 तक के लोग को जॉब कराते हैं। फिर वही वाली बात है कि जॉब कोई बहुत हाई फाई नहीं होती, पर वह जॉब हो जाती है लोगों की। तो मैं अभी यही कहूँगी कि अजहर भाई इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नदीम भाई ऑलवेज हमें सपोर्ट करते हैं, अजहर भाई करते हैं, फारज भाई भी अब आ गए हैं इस टाइम में। तो मैं आप लोग को बहुत बहुत मुबारकबादी देती हूँ। आप बहुत अच्छा कॉस्ट लेके अपना चैनल शुरू कर रहे हैं और हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू। Assalamu alaikum, this is Casey Chauhan here from KCXL Canada Media. What is KCXL? KCXL, the very slogan is promoting the promoters, your lead to excel. Our community, all the promoters here, KCXL promotes those promoters. And that's how, what my community service is in case of support, unity and tranquility. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है निखात इमरान और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है A1 TV कनाडा के इस प्रोग्राम में आके, क्योंकि A1 TV कनाडा ही मेरी पहचान बना था और मुझे सबसे पहले माइक जो दिया था वो मुबीन रशीद साहब ने ही दिया था। A1 TV कनाडा के जरिए ही मैं जो हूँ वो इवेंट्स कवरेज और प्रमोशन में आई और फिर एशियन वुमेन को भी मैंने ज्वाइन किया। तो इंशाल्लाह अब दोबारा सबकी खिदमत में हाजिर है, हर अच्छे काम के लिए और हर अच्छे इंसान के लिए। थैंक यू सो मच। Very well said, Nigat, and everyone said very well. Thank you so much. All these ladies, I congratulate them as well. And मैं Ahmed and Shala Jafri, we are together, the team of two, just for you. इसलिए कि मैंने और अहमद ने, when we were a teenager, मैं teenager थी, ये बड़े थे मुझसे, माशाल्लाह काफी बड़े थे, लेकिन हमने इस कम्युनिटी को, नदीम भाई जानते हैं बहुत अच्छी तरह, इस कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए ऐसे इवेंट शुरू किए ताकि उससे फाइनेंशियली भी मजबूत हो और हमारी खवातीन घरों से निकलकर हेल्प करें अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, अहमद and Shala Jafri, the team of two, just for you, are successful. What I see today, these women are doing, this is our achievement, and thanks to all the community. और अब last but not least, A1 TV, congratulations, excellent team, excellent speech, and excellent addition, and excellent caretaking. Inshallah Ta'ala, you will be fine, and if you need any help to bring this TV up as a program, as anything, my services are for you. That's what I said. So thank you very much for giving me this honor to say what I wanted to say, and thank you so much. अच्छा देखिए, सबसे कहते हैं ना कि हर टीम में एपिसोड पीछे औरत का होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी ने जिस तरह बात करी, मैं जानता हूँ कि जब हम 27 साल पहले आए थे तो सबसे पहला प्रोग्राम करने वाली हमारी चीजें एक तरीके से लीडर, हमारी लीग जिस तरह हमने लीड करा और खवातीन को लेकर आई, ये आज जितनी भी स्टेट की खवातीन खड़ी हुई है, लड़कियां खड़ी हुई हैं, इनकी बड़ी मेहनत है। इतना आसान काम नहीं है कि अपने घर को छोड़ के बाहर जाके लोगों के प्रोग्राम को प्रमोट करना और फैमिली को सपोर्ट करना, ये बहुत